गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लालचंद कुमार आप लोगों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों अपने प्रीवियस वीडियो में जो अपनी एक्सरसाइज चली थी 1.3 उसके अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए थे और 4th क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था। ये 4th क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए सोल्व करोगे। अब अपन अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं 5th क्वेश्चन, और 5th क्वेश्चन आपके पास में बोला गया है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन ऑफ 1/17 आपको बोला गया है कि 1/17 का दशमलव प्रसार करना है। दशमलव प्रसार करने के बाद में कौन से नंबर के बाद वो नंबर रिपीट हो रहा है, यानी कितने डिजिट के बाद में वो नंबर आपके पास में रिपीट होगा, ये पता करना है। ठीक, तो यहाँ पे बोला गया 1/17 जो दे रखा है इसको डिवाइड करोगे आप लोग। यहाँ पे एक को किससे डिवाइड करो, 17 से डिवाइड करो, 17 से डिवाइड करो तो 1, ये डिवाइड का साइन लिया मैंने यहाँ पर 1 और ये सिंबल बनाया मैंने यहाँ पर। अब देखो 17 से डिवाइड करोगे तो 1 डिवाइड नहीं होगा 17 से, 17 से डिवाइड होगा 17 का भाग नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा तो डिवाइड नहीं जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ तो लोगे आप 0 और यहाँ लगाओगे डेसिमल। अब भी ये डिवाइड नहीं जा रहा तो फिर क्या करोगे आप, एक और 0 लोगे और यहाँ लगाओगे एक 0। ठीक, अब यहाँ पे आपको 17 की टेबल बोलनी है कि 100 के पास में है या 100 से कम रह जाए। ठीक है, तो 100 आ जाए पूरा पूरा या 100 के से कम रह जाए, तो 17 की टेबल में आपके पास में 100 आता नहीं। ठीक, तो क्या करोगे आप, 17 5 से 5 टाइम जाएगा, कितना आएगा 85। फिर क्या करोगे आप, 100 में से 85 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बचेगा आपके पास में 15। फिर 17 को 15 से डिवाइड करोगे तो फिर डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ लोगे आप 0। अब कितने टाइम जाएगा यहाँ पे, 17 8 टाइम जाएगा यहाँ पर। 17 8 या 136 136। ठीक, अब यहाँ पर इसको सेपरेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 40 आ जाएगा। अब 40 को आप क्या करोगे यहाँ पे, 17 से स्पीड डिवाइड करोगे तो ये 14 डिवाइड होगा तो क्या लगाओगे यहाँ पे, फिर 0 लगाओगे तो ये कितना हो गया 140 हो गया आपके पास में। 140 को डिवाइड करोगे तो कितना टाइम जाएगा, ये 8 टाइम जाएगा 136 136। यहाँ बचेगा आपके पास में 4। अब 4 फिर डिवाइड नहीं होगा तो क्या लगाओगे आप, 0। अब कितने टाइम जाएगा यहाँ पे, 2 टाइम जाएगा। 17 2 जा 34, आपके पास में फिर कितना बच जाएगा यहाँ पर 6। अब ये 6 को डिवाइड करोगे आप यहाँ पर तो 6 डिवाइड होगा तो फिर क्या होगा यहाँ पे 0। अब कितने टाइम जाएगा यहाँ पे, 3 टाइम। 17 3 जा 51। अब कितना बचेगा यहाँ पे, 9 बच जाएगा। 9 डिवाइड होगा फिर 0 लगाऊंगा यहाँ पर, फिर कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम 85। कितना बचेगा आपके पास में, सॉरी यहाँ पे 5 टाइम। फिर इसके बाद में आप लोगों ने कितना टाइम जाएगा, सेपरेट करोगे यहाँ पे 19 में से 85 तो कितना बचेगा आपके पास में 5। अब ये 5 को डिवाइड करेगा तो फिर क्या लूंगा यहाँ पे 0। अब कितने टाइम जाएगा यहाँ पर, 2 टाइम, तो कितना लग दूंगा यहाँ पे 34। अब कितना बच जाएगा यहाँ पर 16 बच जाएगा। अब 16 डिवाइड नहीं हो रहा तो 16 क्या करूंगा यहाँ पर 0। अब 16 160 को डिवाइड करोगे आप से 17 से तो कितना जाएगा आपके पास में 9 टाइम, तो कितना जाएगा 153। और 153 को क्या करोगे आप, सेपरेट कर दोगे 156 में तो कितना बचेगा आपके पास में यहाँ पर 7 बच जाएगा। 7 बच गया। अब 7 फिर डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या लूंगा यहाँ पर 0 लगा दूंगा मैं यहाँ पर। अब कितने टाइम जाएगा यहाँ पर 4 टाइम, तो 68। अब यहाँ पे 17 में से क्या 68 सेपरेट करोगे आप लोग, यहाँ पे 17 में से 68 सेपरेट करोगे तो कितना बचेगा आपके पास 2। फिर लूंगा यहाँ पर 0। अब कितने टाइम जाएगा यहाँ पे 1 टाइम, ये 1 टाइम दिया तो 17। फिर 3 बचेगा 0। फिर कितने टाइम जाएगा यहाँ पे 1 टाइम, ये 17। अब कितना बच जाएगा आपके पास में 30। ठीक, फिर क्या लूंगा यहाँ पे 0। तो अब 130 को सेपरेट करोगे आप लोग यहाँ पर तो कितना टाइम जाएगा यहाँ पे वापस 7 टाइम, तो 119। अब कितना बचा आपके पास में 11। फिर लूंगा 0। फिर कितना टाइम जाएगा 6 टाइम 162, सॉरी 102। फिर यहाँ पे कितना बचाएगा आपके पास में यहाँ पर 8। फिर लूंगा यहाँ पर 0। अब कितने टाइम जाएगा यहाँ पर
ये जाएगा आपके पास में यहाँ पर 4 10 68, कितना बच जाएगा आपके पास में 12 है। 12 के आगे फिर क्या लूंगा मैं यहाँ पे 0। अब कितना टाइम ले रहे हैं आपके पास में यहाँ पर 7 टाइम 119। अब कितना बचेगा आपके पास में 1 बच जाएगा। अब देखो आपने जो डिवाइड किया था वो 1 में डिवाइड किया था, 1 में डिवाइड किया आपने और वापस जो रिमाइंडर आया वो क्या आ गया आपके पास में 1 आ गया। अब वापस यही प्रक्रिया वापस रिपीट करनी पड़ेगी आपको, यानी कि यही नंबर वापस रिपीट होगा। देखो 1 में दोगे नहीं जा रहा, 0 लूंगा फिर वापस 0 उतरूंगा यहाँ पर, वो चीज नंबर रिपीट हो जाएगा। तो आपके पास में जो इसका रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 0.888235294117647 और इस पे क्या लग जाएगी बाहर लग जाएगी। ठीक, तो ये 117 हुआ, सॉरी 1/17 का आपने क्या कर लिया यहाँ पर डेसिमल एक्सप्रेशन कर लिया, यानी कि दशमलव प्रसार में चेंज कर दिया इसको 1/17 को। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ। यहाँ पर 6 नंबर में बोला गया है लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन फॉर्म p upon q। p upon q के रूप में वो एग्जांपल बताना है वेयर p एंड q आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड इसमें बोला गया है इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा और आए तो क्या होना चाहिए, उसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए एंड हैविंग terminating decimal representing expression। Can you guess what the property q must be satisfied? क्यों सेटिस्फाई करना चाहिए आपको, इसमें बोला गया है कि आपको कोई प्राइम नंबर रेशनल नंबर लेना, आपको प्रीमियर संख्या लेनी है आपके पास में, ठीक, जिसको अपन p upon q के रूप में लिख सकते हैं और q क्या करे उसको सेटिस्फाई करे और q और p उन दोनों का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक, उनका प्राइम फैक्टर होना चाहिए वो 1 आना चाहिए आपके पास में। तो ऐसा नंबर बताना है और आपके पास में वो क्या होना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, यानी कि आप डिवाइड कर दो तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, वो शांत होना चाहिए, उसका जो प्रसार होगा वो क्या होना चाहिए शांत प्रसार होना चाहिए, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, अशांत नहीं होना चाहिए। तो ऐसा बताना है आपको। तो क्यू की वैल्यू क्या हो, ठीक, तो जब मैं बता देता हूँ आपको, जब आपके पास में जब आप डेसिमल प्रसार कर रहे हो आप लोग, ठीक, दशमलव प्रसार कर रहे हो, ठीक, तो आपके पास जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, वो हर आपके पास में 2 और 5 के अलावा कोई अदर प्राइम नंबर आ गया, 2 और 5 के अलावा कोई अदर प्राइम नंबर आ गया तो वो आपके पास में नॉन टर्मिनेट होगा। क्या होगा नॉन टर्मिनेट। तो क्योंकि वैल्यू क्या होनी चाहिए टर्मिनेट होने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए क्योंकि वैल्यू क्या होनी चाहिए कि वो क्या हो जाए टर्मिनेट। तो जब क्योंकि वैल्यू टर्मिनेट कब होगी जब डिनोमिनेटर अपने पास में क्या हो 2 और 5 या इनकी कोई पावर्स के रूप में दिया हो जाए, इनकी घात के रूप में दिया हो मिले तो वो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के अकॉर्डिंग बात करूं मैं यहाँ पर 4/5, तो डिनोमिनेटर आपके पास में है दे रखा, वो क्या दे रखा है 5 दे रखा है। इसी प्रकार 2/5 ले लिया, 3/5 ले लिया, 1/2 ले लिया, 16/8 लिया आपने, तो ये 8 और 2 की पावर में है, 2 की पावर कितना होता है 3। तो मैंने कहा कि जो डिनोमिनेटर हो वो 2 और 5 के मल्टीपल में मिल जाए, 2 और 5 का क्या हो पावर में मिल जाए। ठीक, कैसे जो डिनोमिनेटर होगा वो अपने पास में या तो 2 मिलेगा या 5 मिलेगा या इनके कोई भी पावर के रूप में मिल जाए। जैसे 16 लिया, 16 मैंने कर दिया 25, तो 25 और 5 का स्क्वायर है क्या आपके पास में 16/5 मल्टीप्लाई 5, ठीक, 5 मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर में 5 आपके पास है, 5 एक प्राइम नंबर 2 और 5 के अलावा कोई अदर प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। यदि कोई ओवर प्राइम नंबर आता आपके पास में, ठीक, तो वो नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। तो आपके पास में टर्मिनेट होने के लिए क्योंकि वैल्यू क्या होनी चाहिए
2 और 5 या फिर 2 और 5 की पावर के रूप में कोई भी नंबर मिले, 2 और 5 का पावर में कोई भी नंबर मिले, जैसे आपके पास में यहाँ दे दिया 8/32, तो ये 32 है, वो 2 की पावर की वैल्यू है, कितनी है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 है आपके पास में, तो 2 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, 32 लिख सकते हैं। ठीक, तो मेरा कहने वाला समझ रहे होंगे आप लोग कि जो डिनोमिनेटर है वो या तो 2 मिले या 5 मिले, यानी कि यार उसका 2 मिले या 5 मिले तो वो टर्मिनेट होगा। ठीक, तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्यू का मान क्या होना चाहिए, 2 या 5 या फिर इनके कोई पावर में कोई वैल्यू दी मुझे वो वाली। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर 7th वाला, राइट द 3 नंबर whose decimal expression are non terminate and non recurring। यहाँ पे बोला गया है आपको कि दशमलव प्रसार में कोई एग्जांपल लेना, 3 एग्जांपल लेना है जिसमें क्या वैल्यू मिले कि वो वैल्यू नॉन टर्मिनेट भी हो और नो रेकरिंग भी हो, यानी कि उसकी रिपीटेशन भी नहीं हो। तो ऐसा कोई 3 एग्जांपल की अकॉर्डिंग बात कर दी, जैसे 0.70, 700, 700, 7 4 times 0, ये आगे चल रहा आपके पास में। तो यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा आपके पास में, किस नंबर पे बार लगाओ ये फिक्स नहीं है। जैसे मान लो आपके पास में ये दिया हुआ था 4.8, फिर 0.48, तो यहाँ पे 4848 रिपीट हो रहा है आपके पास में, तो इसको आप क्या कर सकते थे, ये रेकरिंग लगा दिया, बार लगा दिया और रोक दिया। बट यहाँ कहाँ लगाओगे रेकरिंग, कौन से नंबर पे लगाओगे, तो उसका एक एग्जांपल तो ये ले लिया आपने। इसी प्रकार 0.71, 72, 73, 74, 75, 76 आगे बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा। इसी प्रकार 0.710, 7100, 71000, इसी प्रकार ये भी आगे बढ़ रहा है 0.750, 7500, ये भी आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार से चले तो ये एग्जांपल हो गया इसका। अगला क्वेश्चन बोला गया है 8 वाला, फाइंड द डिफरेंस इन इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। इसमें बोला गया है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच आने वाले, ठीक, आपको 3 इरेशनल 3 अपरिमेय संख्या बतानी है। तो क्या करोगे आप लोग इसको सोल्व करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बात करोगे तो 8 वाला क्वेश्चन करोगे आप लोग यहाँ पर 5/7 दे रखा है और एक दे रखा है 9/11, 9/11। ये दो परिमेय संख्या दे दी आपके पास में, 2 रेशनल नंबर दे दिए, इनके बीच आने वाले इरेशनल नंबर की बात की गई है, अपरिमेय संख्या की बात की गई है कि वो 3 अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, वो 3 इरेशनल नंबर कौन से होंगे, वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, पहले इस 5 को क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे आप लोग। यहाँ तो 5 डिवाइड होगा तो क्या करूंगा, यहाँ पर डेसिमल लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा 0, कितने टाइम लगेगा, 7 टाइम 49, 1 0 1 टाइम 7, 3 0 4 टाइम 28, 2 बच रिमाइंडर, फिर 0, कितने टाइम यहाँ पे 2 टाइम 14, 6 बचेगा 0, कितने टाइम जाएगा यहाँ पर 8 टाइम 56, कितना बचेगा आपके पास में यहाँ पर 4, फिर 0, कितना आएगा आपके पास में 5 टाइम 35, रिमाइंडर आ जाएगा 5। अब आपने स्टार्टिंग ही 5 से डिवाइड करना किया था और वापस रिमाइंडर भी आ गया आपके पास में 5, तो आपके पास में यही नंबर रिपीट होगा, यानी कि क्या कर दोगे आप लोग यहाँ पर 5/7 को क्या लिख दिया आपने 0.714285, इसके ऊपर लगाने देख रहे हैं। इसी प्रकार 9/11 को करना अपन को, तो 9 को डिवाइड कर रहा हूं मैं 11 से, तो डिवाइड नहीं होगा आपके पास में, तो क्या लगाऊंगा यहाँ पे डेसिमल और यहाँ लगा दूंगा 0, ये कितने टाइम जाएगा आपके पास में 8 टाइम, कितना आएगा 88, कितना बचेगा आपके पास में यहाँ पर 2 बच जाएगा 0, 1 टाइम 11 बचेगा 9। अब 9 से स्टार्ट किया था आपने और वापस रिमाइंडर क्या गया 9, तो आप इसको क्या लिख दोगे, आप 9/11 को लिख दोगे आप 0.81,
अब इन दोनों के और एक रिंग लगा दी क्योंकि ये नंबर बार बार रिपीट होगा। तो अब इन दोनों के बीच में लेना है आपको इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर में मैंने कहा कि वो नंबर रिपीट नहीं होगा आपके पास में, ठीक, वो कंटिन्यू चलता जाएगा आपके पास में। तो नंबर ले लिया यहाँ पर 0.7, देखो 1 से तो बड़ा होना चाहिए यहाँ पर, तो 0.2 ले लिया, 0 लगा दिया, 2700, फिर यहाँ पर 000, ये चल रहा है आपके पास। एक एग्जांपल दे हो गया, एक ले लिया यहाँ पर 073007300, एक ले लिया। इनके बीच में होना चाहिए 0.714285 और 0.81, इसके बीच का नंबर ही होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं, इससे तो छोटा नहीं, इससे तो छोटा नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इनके बीच आने वाली इरेशनल नंबर होना चाहिए। अब इरेशनल नंबर मैंने बताया था जिसको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। अब यहाँ पे नंबर चल रहा है आपके पास में कंटिन्यू बढ़ रहा है, ना कोई नंबर रिपीट हो रहा है, यदि रिपीट होता तो उसको बार लगा देते और बार लगाने के बाद इसको क्या कर देते, पर P अपॉन Q के रूप में चेंज कर सकते थे। अब इसको चेंज नहीं कर सकते आप लोग, ये नंबर क्या हो जाएंगे आपके पास में इरेशनल नंबर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट ले रहे अपन 9th वाला, और इस 9th वाले क्वेश्चन में बात करते हैं अपन यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे √23, ये आपके पास में इसमें बोला गया है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको चुनना है आपको कि अपरिमेय और परिमेय संख्या कौन सी, इसमें अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कौन सी है। तो पहला इक्वेशन ये दे दिया, दूसरा इक्वेशन आपके पास में ये दिया है, तीसरा इक्वेशन आपके पास में दिया है यहाँ पर 0.3796, और फोर्थ क्वेश्चन आपके पास में 7.478478 और लास्ट क्वेश्चन दिया आपके पास में यहाँ पर 1.1010010001 फिर 4 टाइम 0 फिर 1 ये चल रहा है आपके पास। तो इस क्वेश्चन में मैं बता देता हूं आपको, देखो जो आपके पास में रूट में नंबर दे रखा है, यदि वो आपके पास में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो तो वो आपके पास में फिर इरेशनल नंबर रहेगा। 23 है कोई आपके पास में, जो देखो रूट में देखा है 23, अब 23 आपके पास में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो फिर ये क्या है आपके पास में इरेशनल नंबर है। इरेशनल के लिए मैंने कहा था कि आप इसको जो इरेशनल नंबर होगा वो रिपीटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेट नहीं होगा, यानी कि वो शांत नहीं होगा, अशांत होगा, और उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, उसकी बार बार आवर्ती नहीं होगी। तो यहाँ पे जो 23 का जब आप लोग यहाँ पे डेसिमल प्रसार करोगे, दशमलव प्रसार करोगे, तो अब आप उसमें क्या होगा कि ना तो कोई नंबर रिपीट होगा ना उसकी पुनरावृत्ति होगी, सॉरी रिपीट का मतलब पुनरावृत्ति, ना वो रुकेगा, शांत नहीं होगा, अशांत रहेगा, ठीक, टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेट होगा। जब वो टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेट हो और क्या वो रिपीटेशन भी नहीं हो तो क्या रहेगा आपके पास में इरेशनल नंबर। तो ये आपके पास में इरेशनल नंबर रहेगा। इसकी बात करूं 225 जो दे रखा आपके पास में एक स्क्वायर नंबर है, और ये स्क्वायर नंबर किसका होता है 15 का होता है। 15 का स्क्वायर करते हो आप लोग यहाँ पर तो 225 होता है। तो जब इसका स्क्वायर रूट करोगे आप लोग तो कितना जाएगा 15, और 15 एक क्या आपके पास में रेशनल नंबर, इसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकता हूँ, यानी कि 15 के अपॉन में मैं 1 लगा सकता हूँ। ये रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा, तो ये क्या जाएगा आपके पास में रेशनल नंबर। इसकी बात करूं मैं थर्ड वाले में, तो थर्ड वाले में क्या कर सकते हो आप लोग यहाँ पर डेसिमल के बाद में जो नंबर दे रखा 4 डिजिट का नंबर दे रखा है, डेसिमल के बाद में 4 डिजिट है। अब आगे ना तो कोई डेश चल रहा है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, बस ये कंप्लीट यहीं तक है। तो डेसिमल के बाद में 4 डिजिट है, तो डेसिमल को हटाने के लिए क्या कर सकता हूँ, अब 1 में 40 वाला नंबर ले लेता हूँ, कौन सा हो जाएगा 10,000।
ठीक। तो ये आपके पास में पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया, तो ये भी क्या होगा आपके पास में रेशनल नंबर हो जाएगा। आगे बात करें यहाँ पर 47.478, यहाँ पे ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो इस पे क्या लगा दिया मैंने बार लगा दिया। तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पर ये टर्मिनेट कर दिया, यहाँ पे बार लगा के इसको टर्मिनेट कर दिया, और टर्मिनेट करने के बाद इसको क्या लिख सकते हैं अपन, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये निकालना बताया था आपको, ठीक। क्वेश्चन नंबर किसके अकॉर्डिंग बताया था, क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 3 में जो दे देगा उसके अकॉर्डिंग इसको आप क्या कर सकते हो, टर्मिनेट कर पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो, ठीक। तो ये भी क्या जाएगा आपके पास में रेशनल नंबर हो जाएगा। इसकी बात करता हूँ फिफ्थ वाले में, तो फिफ्थ वाले में क्या दे दिया 1.10 100 100 100 1 4 टाइम्स 0, आगे चलेगा 1 5 टाइम्स 0, फिर 1 6 टाइम्स 0। तो ये नंबर आपके पास में रिपीट भी नहीं हो रहा कोई नंबर, और ना क्या हो रहा है यहाँ पे टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में यहाँ पर इरेशनल हो जाएगी, ठीक। एक ये है आपके पास में इरेशनल, यानी कि अपरिमेय क्या है, ये वाली और ये वाली आपके पास में क्या रहेगी, तीनों, ये तीनों पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दी। तो ये क्या रहेगी आपके पास में परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की क्लास समझ में आएगी। थैंक यू।